नमस्कार, मैं KB रुस्तगी, आप लोगों का एस्ट्रो फ्रेंड, अपने एस्ट्रो चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिनांक 8/12/2021 का दैनिक राशिफल बताएंगे और 8/12/2021 को दिन बुधवार चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेगा, श्रवण नक्षत्र में। राहु काल 12:12 से लेकर 1:30 तक, शुक्ल पक्ष, तिथि पंचमी और अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है पंचमी में। तो मित्रों, इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति के बारे में भी जान लिया जाए। चंद्रमा के मकर राशि के अलावा राहु वृषभ राशि में और उन्हीं के समसप्तक केतु वृश्चिक राशि में, मंगल सूर्य के और बुध के साथ युति बनाए हुए हैं और वृषभ राशि में शनि, चंद्र और धनु से शुक्र 2:03 दोपहर में मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और बृहस्पति हैं कुंभ में। तो ये ग्रह स्थिति है। इसी के साथ हम सभी 12 राशियों का क्या फलादेश रहेगा उसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि वालों को अपनी वर्किंग प्लेस पे थोड़ा सा वो पॉलिटिक्स वगैरह आजकल चलती है विभागों में, उससे थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए, बचना चाहिए। और भूमि भवन संबंधित कार्यों में प्रगति मिल सकती है और आधा दिन बीतने के बाद जब शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे 2:02 पे, तो व्यापार संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य की और स्वयं के स्वास्थ्य की थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं वृषभ राशि पे। वृषभ राशि वालों को भाग्य का सहयोग पूर्ण तरीके से मिल रहा है। गृहस्थ के साथ भी जो कामकाज समय चालू करने के लिए अनुकूल है। अध्यात्म की ओर भी जुड़ाव जो है पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा विदेश संबंधी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ, और जो लोग राजनीति के अंदर हैं उनके लिए भी समय श्रेष्ठ है, अच्छे अवसर प्रदान करने वाला समय है। और शुक्र के मकर में गोचर के उपरांत ये महाभाग्य योग का निर्माण कर रहा है। और इसके बाद मिथुन राशि वालों के लोगों का जो है यह है कल का दिन जो है ये थोड़ा सा बाधाएं दर्शा रहा है, बाधाएं उत्पन्न होंगी। मेटल संबंधी निवेश में निर्णय अभी टालने की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ खाने पीने पे भी, खान पान पे ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य में परेशानी, संतान की चिंता रह सकती है, कोई चालान या सरकारी जुर्माना की भी संभावना दिखाई दे रही है। और वाहन चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्क राशि वाले चंद्रमा प्रधान राशि वालों का आत्मविश्वास में बढ़ोतरी बढ़ी चढ़ी रहेगी। फंसा पैसा मिलने का योग है। किसी व्यापार में निवेश करने का जो लंबे टाइम से आप सोच रहे थे
उसके लिए निवेश के लिए समय उचित है, लाभ होगा। विवाह के भी योग बने हुए हैं और भूमि भवन वाहन प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। सिंह राशि वालों के लिए मेहनत से सफलता और सफलता के बाद मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के योग बने हुए हैं। सोच में जो उदासीनता थी, मेहनत के बाद सफलता के योग हैं। ऑफिस में कलीग से या बॉस से टकराव वाली संभावनाओं को टालना ही उचित रहेगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले जो हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा सम्मान दिलाता है कल का समय, और इसी के साथ में शेयर मार्केट से फ़ायदा, नौकरी में बदलाव या परिवर्तन कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय श्रेष्ठ है, और अगर इन संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय श्रेष्ठ है। तुला राशि वाले जो हैं थोड़ा सा हृदय संबंधित अगर कोई रोग हैं तो उनमें ज़रा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको उकसावे की ओर लेके जाता है तो उसको महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। यात्राओं इत्यादि को टालना चाहिए, वही श्रेष्ठकर रहेगा। लेकिन शुक्र का यह गोचर जो 2:03 पे मकर राशि में होगा, ये ऐश्वर्य योग बनाता है और इससे नए भवन और वाहन के प्राप्ति के पूरे योग बने हुए हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवर्तन योग बना रहा है ये समय। व्यापार में और नौकरी में परिवर्तन और भाग दौड़ वाला समय रहेगा, और इसी के साथ साथ भाग दौड़ के बाद सफलता भी मिलना निश्चित है। और इसके अलावा धनु राशि वाले धन से संबंधित जो लंबे समय से किसी से रोज़ आजकल लगी हुई थी, उसके प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। जो रोज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, लंबी यात्राओं के योग हैं, संकेत दिखा रहा है। और शुक्र का गोचर मकर राशि में उनका जो है प्रबल जो है भाग्य को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा जो मकर राशि वाले हैं उनका जो समय बहुत टाइम से जो उदासीनता से बीत रहा था, उससे बाहर निकलने का समय है। भाग्य का भी अब थोड़ा साथ मिलेगा। बाधाओं के बाद और कठिनाइयों के बाद थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य में नरमी गर्मी बनी रहेगी, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य और स्वास्थ्य में कमी, यात्राएं टाली जाएं तो उचित रहेगा। जोखिम वाले कार्यों में निवेश से बचें। सट्टे बाज़ार में या क्या कहते हैं कोई ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल उनको परहेज करना चाहिए। और मीन राशि वालों के लिए नौकरी संबंधी कोई निर्णय लेते हैं तो उससे लाभ की स्थिति बनी हुई है, किसी रिलेशन में है तो उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ऋण इत्यादि के लिए अगर प्रयासरत रहें तो उसकी प्राप्ति हो सकती है, और उस ऋण से आगे जाके लाभ की स्थितियां भी निर्मित होंगी। तो इस तरह से हमने सभी 12 राशियों का जो फलादेश है बुधवार का, उसका विचार किया। तो मित्रों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से कोई निजी परामर्श चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट टाइप करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।